Class 10th Maths. Today we will solve some extra questions from book of R.D. Sharma. क्वेश्चन नंबर 3. कल हमने क्वेश्चन 1 और 2 किए थे R.D. शर्मा की बुक से. आज हम क्वेश्चन 3 करेंगे और ये सारे क्वेश्चन जो कि R.D. शर्मा की बुक से लिए गए हैं, ध्यान से आपको वीडियो देखनी है और इनको फेयर कॉपी में भी सॉल्व करना है. और ये सारे क्वेश्चन कभी ना कभी बोर्ड में भी आए हुए हैं. इस बात को ध्यान में रखकर अच्छी तरह से समझ कर करेंगे. क्वेश्चन नंबर 3. इफ़ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2x² + kx - 6 = 0 इज 2. ये जो वन रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? 2. एक रूट तो 2 है. रूट का मतलब होता है x की वैल्यू. तो ये जो 2 है ये वन रूट है. रूट का मतलब x की वैल्यू है. और फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड करनी है. तो हम x = 2 को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, क्योंकि 2 इसका रूट है. रूट का ना x की वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है. तो इसमें x की जगह 2 पुट कर देंगे और k की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे. और उसके बाद आल्सो फाइंड अदर रूट. k की वैल्यू फाइंड करने के बाद, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 रूट होंगे इसके, तो एक रूट तो 2 है, बाकी दूसरा रूट हमको और फाइंड करना है. तो सबसे पहले x = 2, क्योंकि x 2 जो है इस इक्वेशन का रूट है, यानी कि x की वैल्यू 2 है. इसको हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में. 2x² 2 × 2² + kx k × 2 - 6 = 0. 2 स्क्वायर 4 होता है, 4 2 8, 2k - 6 = 0. 8 - 6 + 2 होता है. +2 जब लेफ्ट से राइट में जाएगा तो -2. 2k = -2. तो k = -2/2. तो k की वैल्यू होगी -1. तो एक तो आंसर ये आ गया. k की वैल्यू फाइंड करनी थी. अब हमको अदर रूट, दूसरा रूट फाइंड करना. एक रूट 2 है, तो इस k की वैल्यू -1 को दोबारा से इस इक्वेशन में पुट करेंगे. अब k की जगह -1 पुट करेंगे इन द गिवन इक्वेशन. तो गिवन इक्वेशन क्या है? 2x² + k × x. k की जगह -1 × x - 6 = 0. अब हम रूट कैसे फाइंड करते हैं? रूट फाइंड करने के कई मेथड हैं. पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा है क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो कि आपके सिलेबस में भी है. तो इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं. 2 की -6 से मल्टीप्लाई, यानी कि a की c से मल्टीप्लाई -12 होगी. इसका ऐसे फैक्टर बनाओ ताकि मिडिल टर्म -1 आए. 4 3 = 12. -1 कैसे आएगा? जब बड़े नंबर के आगे माइनस लगाओगे, छोटे के आगे प्लस. तो -1x की जगह लिखेंगे 4x और +3x. और 2x² का 2x². तो -1x की जगह -4x + 3x और -6 = 0. उसके बाद हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे 2x. 2x² को 2x से डिवाइड करो तो x आएगा, और -4x को 2x से डिवाइड करो -2 आएगा. इन दोनों में से 3 कॉमन, ब्रैकेट में आ जाएगा x - 2. x - 2 दोबारा से कॉमन लेंगे. कॉमन के बाद ब्रैकेट स्टार्ट, बाकी बचेगा 2x + 3 = 0. ये बन गए 2 फैक्टर. अब दोनों फैक्टरों की मल्टीप्लाई 0 है. इसका मतलब x - 2 = भी 0 है और 2x + 3 भी = 0 है. तो इधर से x की वैल्यू आ गई 2 और इधर से 2x = -3, x = -3/2. तो ये जो x = 2 था ये रूट था. ये तो पहले से ही गिवन था, एक रूट है. हमको अदर रूट फाइंड करना है, तो अदर रूट आ गया. अदर रूट इज -3/2. सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड. इस क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है. 2x/x - 3 + 1/2x + 3 + 3x + 9/x - 3 × 2x + 3 = 0, x not equal to 3 and x is also not equal to -3/2. तो ये दोनों x की वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि ये दोनों वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में पुट कर दें, तो जैसे पहले 3 पुट करके देखो, 3 - 3 0. 2x/0. 2x/0 अनडिफाइंड होता है. किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते. इन्फिनिटी आंसर आएगा. और इन्फिनिटी में कुछ भी नंबर ऐड कर दो तो इन्फिनिटी ही आंसर होगा. तो इन्फिनिटी 0 के इक्वल नहीं होती. सिमिलरली x की वैल्यू -3/2 भी इनमें हम पुट करेंगे
तो इन्फिनिटी आ जाएगा और इन्फिनिटी 0 के इक्वल नहीं होती। अगर आपके ये आंसर आते हैं तो आपने इनको रिजेक्ट कर देना, बिकॉज दिस वैल्यू डज नॉट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। सॉल्यूशन: x माइनस 3 2x प्लस 3 x माइनस 3 2x प्लस 3, ये लेफ्ट साइड में ये टर्म है, इन सब का हम एलसीएम लिखेंगे। अब देखो x माइनस 3 यहाँ भी है और यहाँ भी है, दोनों की पावर सेम है, तो हम दोनों में से एक लिखेंगे। 2x प्लस 3 इधर भी है और इधर भी है, दोनों की पावर भी 1 ही है, तो दोनों में से एक हम यहाँ लिखेंगे। और अगर पावर अलग अलग हो तो हमने ज़्यादा पावर वाला लिखना है। तो ये दोनों हो गए एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद x माइनस 3 और 2x प्लस 3 ये एलसीएम है, इसको x माइनस 3 से डिवाइड करो। तो x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल, बचेगा 2x प्लस 3। 2x प्लस 3 को 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x इंटू 2x प्लस 3। उसके बाद ये जो एलसीएम है इसको हम डिनोमिनेटर 2x प्लस 3 से डिवाइड करेंगे, तो 2x प्लस 3 से 2x प्लस 3 कैंसिल, x माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद ये जो एलसीएम है और ये डिनोमिनेटर है, दोनों सेम है, दोनों की डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा। 1 को 3x प्लस 9 से मल्टीप्लाई वही आएगा, और इक्वल टू 0। 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं। 2x इंटू एक्स ये हो गया 4x स्क्वायर, 2x इंटू 3 6x, 1 इंटू एक्स एक्स, 1 इंटू माइनस 3 3x प्लस 9। इस सारों को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आएगा, इन सबको 1 से और इस 0 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इनसे। 0 को किसी से ही मल्टीप्लाई करो 0 आंसर आता है, तो ये सारा 0 हो जाएगा। वैसे तो हम पहले x की दोनों से मल्टीप्लाई -3 के दोनों से मल्टीप्लाई करके फिर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 ही आएगा। तो क्योंकि 0 की प्रॉपर्टी है कि 0 किसी से मल्टीप्लाई करो 0 आता है, तो इसलिए हमने 0 की दोनों से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दी, 0 आंसर आ गया। तो 4x स्क्वायर 6x प्लस x 7x, 7x और 3x 10x, 9 माइनस 3 प्लस 6 इक्वल टू 0। ये सारे के सारे 2 से डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइडिंग बाई 2। 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। उसके बाद 2 और 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 जा 6। 6 कैसे फैक्टर बनाओ ताकि 5 आ जाए, मिडल टर्म 5 आए, तो 3 2 जा 6, 3 और 2 5 होता है, तो 5x की जगह 3x प्लस 2x आ जाएगा। और ये एज इट इज़ लिख देंगे 2x स्क्वायर, 3 को भी एज इट इज़ लिख देंगे। इन दोनों में से कॉमन होगा x, कम पावर वाला। 2x स्क्वायर को x से डिवाइड करो 2x, 3x को x से डिवाइड करो 3। दोनों में से कॉमन कुछ भी नहीं है तो +1 कॉमन होगा, तो ब्रैकेट में 2x प्लस 3 ही आ जाएगा। 2x प्लस 3 अगेन कॉमन के बाद ब्रैकेट स्टार्ट, बच गया बाकी x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई 0 है, तो इसका मतलब दोनों ही इक्वल टू 0 होंगे। तो 2x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3/2, और x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो x इक्वल टू -1। दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ये आंसर आ गया, दो -3/2 एंड -1। क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व बाई फैक्टराइजेशन मेथड। 4x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर एक्स प्लस a रेज़ टू द पावर 4 माइनस b रेज़ टू द पावर 4 इक्वल टू 0। ये सारे क्वेश्चन कभी ना कभी बोर्ड में आए हुए हैं, ध्यान से समझेंगे। 4x स्क्वायर की जगह लिख देंगे 2x होल स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर एक्स एज इट इज़। इधर से ब्रैकेट हटा दी इसकी, a रेज़ टू द पावर 4 माइनस b रेज़ टू द पावर 4, तो इसकी ब्रैकेट हटाइए, बाकी सारा एज इट इज़ लिख दिया इस फर्स्ट लाइन में। सेकंड लाइन में 4x स्क्वायर की जगह लिख देंगे 2x होल स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर एक्स। अब ये a रेज़ टू द पावर 4 की जगह लिख सकते हैं स्क्वायर ऑफ a स्क्वायर, और b रेज़ टू द पावर 4 की जगह लिख सकते हैं स्क्वायर ऑफ b स्क्वायर। अब इन दोनों को ध्यान से देखो, इसमें है x, 2x है, इसमें है a स्क्वायर, और ये जो बीच में मिडिल टर्म है इसमें a स्क्वायर भी है ये वाला, और ये x भी है। तो इसका मतलब इन तीनों में कोई ना कोई फार्मूला बनेगा। तो ये हो गया 2x स्क्वायर, और ये है स्क्वायर ऑफ a स्क्वायर, और बीच में ये कौन हो सकता है, ये हो सकता है -2a भी। -2 लिख दिया, a की जगह 2x यहाँ से देख कर लिखा,
और इंटू बी, ये बी है स्क्वायर ऑफ ए स्क्वायर, तो बी हो गया ए स्क्वायर, और ये एज इट इज़ माइनस स्क्वायर ऑफ बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये है 2x होल स्क्वायर और ये स्क्वायर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए की जगह 2x और बी की जगह ए स्क्वायर। अब इन तीनों की मल्टीप्लाई करो, 2 टू जा 4, ए स्क्वायर एक्स ही आ रहा है, तो इसका मतलब ये फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या, ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो ये जो a माइनस बी होल स्क्वायर है, ए की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ से देखो ए की जगह हम 2x लिखेंगे, स्क्वायर से तो स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो a बचेगा 2x, तो a की जगह 2x आ गया, माइनस b, b की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ देखो इस स्क्वायर से तो ए स्क्वायर कट गया, तो b की जगह ए स्क्वायर बचेगा, तो b की जगह ए स्क्वायर पुट कर दिया, a माइनस बी होल स्क्वायर 2x माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर लिखना था ना, पहले a माइनस बी लिखा, ब्रैकेट लगाकर होल स्क्वायर लिख दिया। अब ये वाला लिखेंगे स्क्वायर ऑफ बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इन तीनों से तो फार्मूला बन गया ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये लिख दिया 2x माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर, और बी स्क्वायर का स्क्वायर ये लिख दिया इक्वल टू 0। अब ये देखो ये कौन है, ये है ए स्क्वायर, ये नीचे लिखा है ए स्क्वायर, और ये बी स्क्वायर का स्क्वायर कौन है, माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए की जगह क्या लिखेंगे, देखो ये स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, ए की जगह लिखेंगे 2x माइनस ए स्क्वायर, और बी की जगह क्या लिखेंगे, कैपिटल बी की जगह स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो बी बच गया बी स्क्वायर। तो इस फार्मूले में पुट कर देंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए की जगह 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी, बी की जगह बी स्क्वायर लिख देंगे, ए माइनस बी, ए की जगह 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी की जगह माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई इक्वल टू 0 है, आइदर ये 0 या ये 0 या दोनों ही 0। x की वैल्यू निकालेंगे 2x इज इक्वल टू, ये दोनों लेफ्ट से राइट में चले जाएंगे, साइन चेंज, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2। इसमें भी x की वैल्यू निकालेंगे, तो x इज इक्वल टू, पहले ये तो इधर देखो 2x इज इक्वल टू, ये दोनों नेगेटिव हैं, इधर जाके पॉजिटिव हो गए, और x को 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाके डिवाइड हो गया, x इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2। तो ये दोनों हो गए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो ये हमने इनको प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम नहीं, खाली फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया। सॉल्व बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब इस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करेंगे। तो इस इक्वेशन में देखो एक्स स्क्वायर के मल्टीपल को क्या कहते हैं, ए कहते हैं, तो एक्स के मल्टीपल को क्या कहते हैं, बी, तो बी हमारा नेगेटिव है, -9 इंटू ए प्लस बी, और ये जो टर्म है बिना एक्स वाली है, इसको कहते हैं कांस्टेंट टर्म, 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले से क्वेश्चन करना हो तो पहले ए बी से लिखते हैं। तो पहले हम डिस्क्रिमिनेंट डी निकालेंगे, फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की जगह हम क्या लिखेंगे, यह है बी -9 इंटू ए प्लस बी, बिग ब्रैकेट लगाकर होल स्क्वायर, बी स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी, 4 ए की जगह 9 और सी हमारा ये ब्रैकेट में है 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर। तो -9 का -9 होल स्क्वायर क्या होता है 81, और ये जो स्क्वायर है वो a प्लस बी पर भी लगेगा, a प्लस बी होल स्क्वायर, 9 4 जा हो गया 36, और ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये हमने एज इट इज़ लिख दिया। 81 को 81 लिख दिया, a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख दिया, और 36 2 जा 72 a स्क्वायर, 36 माइनस का है और ये प्लस का, माइनस प्लस माइनस, -36 को 5ab से मल्टीप्लाई, तो एक माइनस एक प्लस है, माइनस प्लस माइनस 180ab, -36 को 2b स्क्वायर से मल्टीप्लाई, माइनस प्लस माइनस 72b स्क्वायर, 81 को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, 81 ए स्क्वायर, 81 को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, 81 बी स्क्वायर, 81 को प्लस 2ab से मल्टीप्लाई करेंगे 162ab, और ये तीनों एज इट इज़ हमने लिख दिया।
81 को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे 81 स्क्वायर, 81 को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे 81 बी स्क्वायर, 81 को प्लस 2ab से मल्टीप्लाई करेंगे 162ab, और ये तीनों एज इट इज़ लिख देंगे। उसके बाद 81 ए स्क्वायर में से 72 ए स्क्वायर माइनस करेंगे 9 ए स्क्वायर, 81 बी स्क्वायर में से 72 बी स्क्वायर माइनस करेंगे प्लस 9 बी स्क्वायर, प्लस 162ab माइनस 180ab। एक प्लस है एक माइनस है, माइनस करेंगे और साइन बड़े के नंबर के आगे वाला लगेगा, माइनस 18ab आ जाएगा। 180 में से 162 माइनस करो, माइनस 18ab। 9a स्क्वायर की जगह लिखेंगे 3a का होल स्क्वायर, 9b स्क्वायर की जगह लिखेंगे 3b का होल स्क्वायर, माइनस 18ab की जगह लिखेंगे 2ab, क्योंकि ये हो गया a स्क्वायर, ये b स्क्वायर, और ये कौन हो सकता है माइनस 2ab। माइनस 2 a की जगह 3a यहाँ से देख लेंगे, और b की जगह 3b वो यहाँ से देख लेंगे, तो ये हो गया 2ab। मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18ab आ भी रहा है। तो इसका मतलब यह है a स्क्वायर, यह है प्लस b स्क्वायर, यह है माइनस 2ab इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वायर होता है। a माइनस b होल स्क्वायर मतलब 3a माइनस 3b का होल स्क्वायर, ये a है और ये b है, 3a माइनस 3b होल स्क्वायर। अब कोई भी नंबर हो और उस पर स्क्वायर लगा हो तो या तो वो 0 के इक्वल होगा या 0 से ग्रेटर होगा। तो यहाँ लिख दिया, क्योंकि ये 3a माइनस 3b होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर जो है या तो 0 के इक्वल होता है या 0 से ग्रेटर होता है। तो हमको ये नहीं पता कि ये 0 के इक्वल है या 0 के से ग्रेटर है, तो इसका लेकिन ये ज़रूर पता है कि रूट्स रियल है। किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होता है वो या तो 0 के इक्वल होगा या 0 से ग्रेटर होगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी प्लस ही हो जाता है। तो ग्रेटर देन 0 होगा या 0 के इक्वल होगा, इट मीन्स रूट्स आर रियल। अगर रूट्स इक्वल हैं तो अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक फार्मूला x की वैल्यू निकालेंगे, नेक्स्ट पेज पर देखेंगे इसको। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, क्योंकि स्टेटमेंट x में है तो ये x की वैल्यू आ जाएगी। तो a, b और c की वैल्यू उस फार्मूले में हम पुट करेंगे, अगले पेज पर देखते हैं। तो ये d निकाल लिया हमने। तो ये d है हमारा 3a माइनस 3b होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। रूट्स रियल हैं। अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो x इज इक्वल टू माइनस b हमारा नेगेटिव था, उसको ब्रैकेट में लिखा है माइनस 9 इंटू a प्लस b प्लस माइनस रूट डी ए अभी अभी हमने क्या निकाला था, ये 3a माइनस 3b होल स्क्वायर, और अपॉन में 2a क्या था 9 था। तो x इज इक्वल टू माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 9 इंटू ए प्लस बी प्लस माइनस, अब ये जो स्क्वायर है वो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, तो बच गया ब्रैकेट में 3a माइनस 3b। तो 3a माइनस 3b प्लस भी है माइनस भी है, पहले हम टेकिंग पॉजिटिव साइन लेंगे। तो x इज इक्वल टू 9 के दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, 9a प्लस 9b, और हम क्योंकि पॉजिटिव साइन ले रहे हैं, पॉजिटिव के बाद ये जो ब्रैकेट है इसमें साइन चेंज नहीं होंगे, तो प्लस 3a माइनस 3b और अपॉन में 18 हमको दिख ही रहे हैं। तो 9a प्लस 3a 12a, 9b माइनस 3b प्लस 6b अपॉन 18, इन दोनों में से 6 कॉमन है तो 6 कॉमन ले लिया। 12a को 6 से डिवाइड करो 2a, 6b को 6 से डिवाइड करो b, और अपॉन में 18, 6 1 जा 6 3 जा, तो आंसर आ गया 2a प्लस b अपॉन 3। तो ये आ गई x की वैल्यू, एक आंसर आ गया हमारा। दूसरा आंसर बाई टेकिंग नेगेटिव साइन, तो ये क्योंकि ये पॉजिटिव भी था नेगेटिव था, नेगेटिव साइन लेंगे। 9 की a से मल्टीप्लाई 9a, 9 की b से मल्टीप्लाई 9b। अब क्योंकि हम नेगेटिव साइन ले रहे हैं, नेगेटिव के बाद ब्रैकेट है तो दोनों के साइन चेंज होंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 3a प्लस 3, 9a माइनस 3a हो जाएगा 6a, 9b प्लस 3b हो जाएगा 12b अपॉन 18। इन दोनों में से हम 6 कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में आ जाएगा a प्लस 2b अपॉन 18। दोनों में से 6 कॉमन ले लिए, 6 3 जा 18, तो दूसरा आंसर आ गया a प्लस 2b अपॉन 3। तो इस प्रकार से ये दोनों आंसर आ गए। तो ये सारे क्वेश्चन आपको फेयर कॉपी में भी करने हैं, ये कभी ना कभी बोर्ड में भी आए हुए थे क्वेश्चन।